आज की रात जरा अपने दिल से एक सवाल पूछिए। अगर शैतान हमें गुनाह की तरफ बुलाता है तो फिर असली दुश्मन कौन है, शैतान या हमारा अपना नफ्स? बहुत लोग समझते हैं कि इंसान को गुनाह में सिर्फ शैतान धक्का देता है, लेकिन हकीकत इससे कहीं ज्यादा गहरी है। शैतान तो सिर्फ दरवाजा खटखटाता है, दरवाजा खोलने वाला हमारा अपना नफ्स होता है। नफ्स इंसान के अंदर मौजूद वो ताकत है जो उसे आराम, लालच, गुस्सा, बदला और गुनाह की तरफ खींचती है। जब इंसान के दिल में कोई बुरा ख्याल आता है तो अक्सर हम कहते हैं कि ये शैतान का वसवसा है, लेकिन सच ये है कि अगर दिल के अंदर नफ्स की चाहत ना हो तो शैतान कुछ भी नहीं कर सकता। शैतान तो बस कान में फुसफुसाता है, लेकिन मानने या ना मानने का फैसला इंसान खुद करता है। कहते हैं कि जब अल्लाह ने शैतान को इंसान को बहकाने की मोहलत दी तो शैतान ने कहा कि वो इंसानों को हर रास्ते से गुमराह करेगा। वो उनके सामने से आएगा, पीछे से आएगा, दाएं से आएगा और बाएं से आएगा। लेकिन इसके बावजूद अल्लाह ने इंसान को एक ऐसी ताकत दी जो शैतान से भी ज्यादा मजबूत है, और वो है इंसान का ईमान। जब दिल में ईमान जागता है तो शैतान की चालें कमजोर पड़ जाती हैं। लेकिन असली जंग यहीं से शुरू होती है, क्योंकि इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन बाहर नहीं, अंदर होता है। नफ्स हमेशा इंसान से कहता है कि जो दिल चाहता है वही करो। गुस्सा आता है तो निकाल दो, लालच है तो पूरा कर लो, मौका मिला है तो गुनाह कर लो, कोई देख भी नहीं रहा। यही वो लम्हे होते हैं जब इंसान की असली परीक्षा होती है। शैतान बस आग में हवा देता है, लेकिन आग जलती है नफ्स की वजह से। इस्लाम हमें सिखाता है कि नफ्स भी कई तरह का होता है। एक होता है नफ्से हम्मारा, जो इंसान को हर वक्त बुराई की तरफ धकेलता है। यही वो नफ्स है जो इंसान को गुनाह में सुकून दिखाता है। दूसरा होता है नफ्से लव्वामा, जो इंसान को गलती के बाद झकझोरता है और कहता है कि तुमने गलत किया है। और तीसरा होता है नफ्से मुतमइन्ना, जो वो मुकाम है जब इंसान का दिल सुकून में आ जाता है और वो अल्लाह की मर्जी के मुताबिक जीने लगता है। जरा सोचिए, कितनी बार ऐसा होता है कि हम जानते हैं कोई काम गलत है, लेकिन फिर भी कर बैठते हैं। उस वक्त शैतान सिर्फ एक आवाज देता है, लेकिन उसे हकीकत में ताकत हमारा नफ्स देता है। इसलिए इस्लाम में सबसे बड़ी जिहाद को जिहाद नफ्स कहा गया है, यानी अपने नफ्स के खिलाफ लड़ाई। ये वो जंग है जो तलवार से नहीं, बल्कि सब्र, तकवा और अल्लाह की याद से जीती जाती है। इतिहास में ऐसे बहुत से लोग हुए जिन्होंने अपने नफ्स को काबू में करके दुनिया को हैरान कर दिया। उन्होंने भूख में सब्र किया, गुस्से में माफी दी और ताकत होने के बावजूद जुल्म नहीं किया, क्योंकि उन्हें पता था कि असली जीत दूसरों को हराने में नहीं, अपने नफ्स को हराने में है। जब इंसान नमाज पढ़ता है, कुरान पढ़ता है और अल्लाह को याद करता है तो उसके दिल की ताकत बढ़ जाती है। फिर वही इंसान जो पहले गुनाह की तरफ भागता था, अब गुनाह से दूर भागने लगता है। शैतान कोशिश करता रहता है, लेकिन जब दिल में तकवा जाग जाता है तो शैतान की आवाज कमजोर पड़ जाती है। याद रखिए, शैतान कभी किसी इंसान को जबरदस्ती गुनाह नहीं करा सकता। वो सिर्फ रास्ता दिखाता है। चलना या न चलना इंसान के अपने हाथ में है। इसलिए जो इंसान अपने नफ्स को काबू में कर लेता है, उसके लिए शैतान की चालें बेअसर हो जाती हैं। जिंदगी की सबसे बड़ी जीत यही है कि इंसान अपने दिल को साफ रखे, अपने नफ्स को काबू में रखे और हर फैसले में अल्लाह को याद रखे। क्योंकि जिस दिल में अल्लाह की याद बस जाती है, वहां शैतान ज्यादा देर तक टिक नहीं पाता। तो अगली बार जब कोई गुनाह सामने आए तो एक पल के लिए रुककर अपने दिल से पूछिए, ये आवाज किसकी है, नफ्स की या ईमान की? क्योंकि उसी एक पल में तय होता है कि इंसान शैतान के रास्ते पर जाएगा या अल्लाह के रास्ते पर। और यही है इंसान की असली जंग, नफ्स और शैतान के खिलाफ। अगर इंसान ये जंग जीत गया तो समझिए उसने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी जीत हासिल कर ली।